अच्छा, देखो, हमें क्या पढ़ना है? बायनॉमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एक जगह पहले भी हमने पढ़ी है ओ लेवल में। कहाँ पर पढ़ी हमने? ये देखो, ये वाली एक्सपेंशन पढ़ी होगी ओ लेवल में। ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं? इसको एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे पढ़ा था हमने, आइडेंटिटीज में पढ़ा था ये। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मसला ये है कि अभी हमारे पास जो पावर है इसकी, अच्छा, ये एक्सपेंड हुआ कैसे? पहले तो ये बताओ, ये किसी को पता है एक्सपेंड कैसे हुआ ये? हमें ये रट्टा लगवाया था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे एक्सपेंड? ये हुआ है बायनॉमियल एक्सपेंशन की मदद से। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हुआ है इस बायनॉमियल एक्सपेंशन की मदद से। देखो, अब मैं दिखाता हूँ इसको होता कैसे। अच्छा, इसके अंदर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर के बगैर ये चैप्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैलकुलेटर, पूरा काम आपका कैलकुलेटर का है। आसान चैप्टर है, पूरा पूरा काम कैलकुलेटर में होगा। ठीक है, 80% आपकी वर्किंग जो होगी ना वो कैलकुलेटर में होगी। चलो, अब देखो, कैलकुलेटर जब होगा ना आपके पास, देखो कैलकुलेटर देखो जो अपना ऊपर के एक है। ठीक है, ये कैलकुलेटर है। ये आपकी स्क्रीन आ गई। ये और यहाँ पर होगा शिफ्ट। एक और बटन होगा, ये ऑन का बटन होगा। ठीक है, पर ये कोई भी कैलकुलेटर हो, मैं हर कैलकुलेटर पे अप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर एसी का बटन होगा। ठीक है, ऑल क्लियर का। और ये डिलीट का बटन होगा यहाँ पर। ठीक है, इस डिलीट के बटन के नीचे यहाँ पर कहीं डिवाइड का साइन होगा। उसके ऊपर देखना छोटा सा एक लिखा हुआ होगा, NCR। देखो, यहाँ पर लिखा होगा NCR छोटा सा, इस जगह पे। ये आपको दबाना है। ये कैसे दबाना है? अब देखो, अब मैं एक बार मैं लिख के दिखा दूँ ये सॉल्व कैसे होगा, फिर समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? इसके पीछे हो क्या रहा है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल फॉर्मूला। तो उसको हम एक्सटेंड ऐसे करते हैं कि हमने लिखा ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ना हमें ग्रेजुअली बढ़ते रहना है। क्या हमारी मैक्सिमम पावर क्या है? 2। सही है, मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो हम कैसे शुरू करेंगे? NC2। NC2 का क्या मतलब? ये NC2 क्या है? ओ, NC2 कह रहा हूँ, 2 होगा यहाँ पर, सॉरी। अच्छा, तो मैंने उसको 2 मिनट, या मैं इसको मार्क कर लूँ पहले, ये क्या चीज़ क्या? ये जो चीज़ है ना, ये जो भी पावर होगी, ये आपकी होती है N। ठीक है, ये होती है N, इसको N कहते हैं। तो यहाँ पर N क्या हो गया हमारा? 2C2। ठीक है, तो 2C2 नहीं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। 2C0। फिर उसके बाद पहला हमारा वो क्या है? पहला कैरेक्टर क्या है? A। अच्छा, अब जो जो भी, अब देखो यहाँ पर 2C0 लिखा है ना, तो पहले वाले में 2 - 0 हो जाएगा। अब और दूसरा वाला जो होता है उसके अंदर एडिशन होता रहता है, मतलब वो छोटे से बड़ा होता जाता है। बी, यहाँ पर पहले 0 आएगा, फिर 2C1। ए क्या हो जाएगा? 2 - 1। 2 - 1, फिर बी 1 हो जाएगा, प्लस 2C2। जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, समझ में आई बात, तब तक आपको करते रहना है। या फिर अगर क्वेश्चन ने कुछ और बोला है तो वो फिर आप उसके हिसाब से करेंगे। ए इस बार क्या हो जाएगा? 2। ओ, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये बी हो जाएगा 2। ठीक है भाई, अब देखो, 2C0 जब दबाओगे ना तुम कैलकुलेटर में, कैसे लिखोगे? फिर आपने दबाया 2, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 2 दबाया, यहाँ लिखा आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आपने दबाना है शिफ्ट, और फिर ये NCR जहाँ लिखा है, तो यहाँ पर एक C लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने दबाना है उसके बाद 0। 0 दबा दिया आपने, यहाँ आ जाएगा 0। 2C0, उसके बाद इक्वल टू दबाओगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 2C0 की 1। ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा। मतलब कि 2C0 क्या हो गया? 1 हो गया। ए की पावर 2 - 0 2 होता है, तो ए की पावर क्या हो गई? स्क्वायर्ड। ठीक है, और बी की पावर 0 मतलब 1। किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1 होता है ना, ये तो पता है ना। अब 2C1 होता है 2, इसको भी ऐसे कैलकुलेट करोगे, 2 फिर C फिर 0 की जगह 1 लिख दोगे तो 2 आ जाएगा आंसर। ए 2 - 1 क्या हो गया? ए हो गया, और बी की पावर 1 बी हो गया, प्लस 2C2 क्या होता है? 2C2 होता है 1। ए की पावर 0
1, और बी की पावर स्क्वायर्ड है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए बी बी स्क्वायर्ड। बात समझ में आई? हो गया, वही आंसर आ गया एक्सपेंड होके। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई, ये कैसे एक्सपेंड होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करते हैं हम? सही है। लेकिन ए लेवल में आपसे एक्सपेंड करके नहीं पूछेगा, ये आप ऐसे ही रट्टा मार लो, ये सही है, ये आपने सही याद करा हुआ है। मसला ये आता है कि भाई जब वो बोलता है लेट से 2 + x की पावर 5, और वो बोलता है एक्सपेंड करो इसे। अब इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? एक्सपेंड, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सही है। अब जैसे अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको तो आपने याद है, आपने ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर कर दिया। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको कुछ याद नहीं है, आपको ये बाइनोमियल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आ जाओ, एक सॉल्व करो मेरे साथ, फिर समझ में आएगा कैसे कैसे होता है। ठीक है, नीचे कर दूँ। अच्छा, देखो, 2 + x की पावर, अरे यार, 2 + x की पावर 5। क्या करना है हमें? सबसे पहले तो जो है वो लिख लेना है, ठीक है, जो भी सवाल है। 2 + x की पावर 5, एक्सपेंड, अच्छा चलो, वो बोल रहा है एक्सपेंड टिल थर्ड टर्म। ठीक है, तीसरी टर्म तक एक्सपेंड करना है हमें। देखो, अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारा एन है वो लिख दिया हमने 5 सी। और कहाँ से शुरू होता है? सी के बाद क्या आता है? सबसे पहले जीरो आएगा, ठीक है, जीरो से हम शुरू करेंगे। हम ऐसे ऐसे ग्रेजुअली बढ़ेंगे, हमेशा हम जीरो से शुरू करते हैं। 5 सी 0, एक सीरीज है ना, देखो सीरीज का सब टॉपिक है, ठीक है ना। सीरीज में दो टॉपिक हैं, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और एक वो है एपीजीपी है। सही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब ये सीरीज का टॉपिक है, तो हम सीरीज से चलेंगे, समझे? सीरीज से इसको रिलेट करने की कोशिश करो। 5 सी 0, फिर उसके बाद पहली वाली टर्म लिखेंगे हम। और इसमें क्या होता है? पहली वाली टर्म में माइनस हो जाता है, ये वाला माइनस ये वाला, 5 - 0। ठीक है, फिर अच्छा मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, ज़्यादा आसानी होगी। 5 - 0, 5 ही बचता है, ठीक है। फिर दूसरी वाली टर्म में ये जो नीचे जो आपने लिखा है ना, इसको आर बोलते हैं। इसको अगर तुम उसमें देखो ना, क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म में, ये होता है एन, और ये जो होता है ना, ये आर होता है। जो आप इंक्रीज कर रहे हो वो आर कहलाता है, तो हम आर को यहाँ रख देंगे। ठीक है, आर को हम यहाँ रख देंगे 0, +5 सी, अब क्या आएगा? 1। फिर 2, 5 - 1, 4। फिर यहाँ पर एक्स आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर 5 सी 2, फिर 5 - 2 3, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो, क्या बोल रहा था? एक्सपेंड टिल थर्ड टर्म, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, 3 टर्म्स हो गई, बस हमें यहाँ तक एक्सपेंड करना है। उसके अगर उसने नहीं बोला उसने आगे, तो आप क्या करोगे? आप प्लस लगाओगे और डॉट 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 लगा दोगे, ठीक है। बस यहाँ तक हमें अभी फिलहाल एक्सपेंड करना है। अब क्या करोगे? 5 सी 0, किसी भी चीज का 5 सी 0 करोगे ना, कोई भी नंबर है यहाँ पर, 6 7 8 9, कोई भी नंबर हो, उसको जब सी 0 हो जाए तो मतलब वो 1 होता है। 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होती है 32, राइट, 32। और x की पावर 0, 1, +5 सी 1। अच्छा, कोई भी चीज की पावर 5 सी 1 करोगे तो वो वही नंबर होगा जो n होगा हमारा। ठीक है, 5 सी 1 5 हो गया। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है ना, आई गेस, हाँ, 16। और x की पावर 1 एक्स, +5 सी 2, 5 सी 2 क्या होता है? 5 सी 2 ऐसी कैलकुलेटर में लिखो, 10। 2 की पावर 8, और 2 की पावर क्यूब 8 होता है, और एक्स स्क्वायर्ड है, प्लस डॉट 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 लगा दिया हमने आगे। 32 × 1 = 32 हो गया, +16 × 5, 80। 80 एक्स हो गया, ये एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, ठीक है ना। और 10 × 8, 80 एक्स स्क्वायर्ड हो गया ये। ठीक है, बात समझ में आई? ये आपकी एक्सपेंशन हो गई यहाँ पर, बस यही आंसर। ठीक है, तो मसले की बात थी। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, सब कैलकुलेटर का गेम है पूरा इसके अंदर।
ठीक है, आगे चलें। अच्छा। देखो, ये वाला सवाल करते हैं। चलो, क्या बोल रहे हो? एक्सपेंड 3 - 2x की पावर 4 अप टू एंड इंक्लूडिंग द थर्ड टर्म। अच्छा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर बीच में माइनस है। अब माइनस साइन को डील करना बहुत जरूरी है, वरना आप भंड मार दोगे, ठीक है ना। देखो एक बार, 3 - 2x की पावर 4, सही है। क्या बोल रहे हैं? वैसे ही करेंगे हम। एन क्या है हमारा? 4। 4c0, 4c0, फिर 3, और 4 - 0 4 होता है, -2x, ये हो जाएगा 0, प्लस 4c1 3। अच्छा देखो, हाँ, अब देखो एक चीज देख लो, जो सेकंड वाली टर्म है उसके अंदर साथ, उसके साथ मैंने माइनस लिया है, तो ये लेना जरूरी है। अगर प्लस हो तो प्लस लेना, और माइनस हो तो माइनस लेना, ठीक है ना। ऊपर वाली में प्लस था, तो हमने प्लस लिया। अब ऑब्वियसली लिखा नहीं है, लेकिन प्लस लिया हमने एक्स की जगह, ठीक है ना, प्लस एक्स लिया। लेकिन अगर माइनस हो तो हम माइनस लेंगे इसका, ठीक है। आओ, जाओ। 4c1 3, ये हो जाएगा 4 - 1 3, और -2x की पावर 1, प्लस 4c2 3 स्क्वायर, -2x की पावर स्क्वायर, प्लस ये तीन टर्म्स हो गए, डॉट 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 लगा दे, 1 2 3, ठीक है। अब नीचे आओ। 4c0 1 होता है, 3 की पावर 4 इज 81, और -2x 1 हो जाएगा, पावर 0 है। 4c1 4 होता है, 27, और -2x, ठीक है, प्लस 4c2 होता है 6, 3 स्क्वायर्ड होता है 9, और -2x, अच्छा -2x स्क्वायर्ड क्या होगा, चलो बताओ। 4x स्क्वायर्ड, ठीक है, और माइनस साइन खत्म हो जाएगा, सही ना। ये समझ में आता है ना, माइनस का टाइम साइन खत्म हो जाएगा। अगर लिखा हो -2x स्क्वायर्ड, तो क्या होगा, ये होल स्क्वायर्ड, तो ये क्या होगा। तो यार, ये मैं यहाँ पर सही से लिख दूँ। अगर लिखा हुआ हो कहीं -2x स्क्वायर्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ, -2x मल्टीप्लाई बाय -2x, तो ये हो जाएगा। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस, 2 2 जा 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर्ड हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, साइन खत्म हो जाता माइनस का। लेकिन अगर -2x क्यूब लिखा हो, अगर लिखा हो -2x क्यूब, तो क्या होगा, -2x -2x -2x, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8x क्यूब। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 2 बार जब माइनस माइनस होगा, तो प्लस हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला माइनस, और ये वाला माइनस। अब यहाँ पर बीच में प्लस आ गया, और प्लस और माइनस वापस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -8x क्यूब। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना, साइन का ख्याल रखना होता है इसके अंदर, वरना आप फिर बन जाएगी पूरा, क्योंकि ये अच्छा, बाइनोमियल के जो सवाल होते हैं ना, उसके बाद 80% टाइम ना उसके बाद एक और पार्ट जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपका पहले वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है। तो अगर आप पहले पार्ट का आंसर गलत निकालोगे, तो फिर वो पूरा फाइनल आंसर कभी भी सही नहीं आएगा फिर, सही है ना। आओ चलो। अच्छा, 81 हो गया ये, प्लस 27 × 4 × 2, 216, माइनस, सॉरी ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, -216x, प्लस 6 × 9 × 4 216x स्क्वायर्ड, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। बात समझ में आई? सही। आगे चलें। अच्छा, देखो अब ये सवाल है, ये सवाल खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, ठीक है, और इसका आंसर बताओ मुझे। अम, चलो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब क्या बोल रहे हैं वो, अभी तक हमें क्या बोल रहा था वो सवाल में,
एक्सपेंड एक्सपेंड करने को बोला था। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहते हैं अगर 3x लिखा हो तो x के साथ जो नंबर है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। जो चीज x के साथ होती है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोल सकता है, वो एक्स क्यूब भी बोल सकता है, ठीक है ना। जो चीज x के साथ लगी हुई हो, जो नंबर, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/x माइनस 3x ओवर 5। ठीक है। अच्छा देखो, कुछ भी नहीं करना, वही करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं हम। 2/x माइनस 3x की पावर 5। आने शुरू करें भाई। 5c0। ठीक है। फिर 2/x है हमारे पास, इसकी क्या पावर होगी? होगी 5 होगी इसकी पावर। और इसकी क्या होगी? -3x 0 प्लस 5c1। 2/x, ये क्या हो जाएगा? 4 -3x की पावर 1 प्लस। अच्छा देखो, अब तुम्हें खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला ऐसा एक्सपेंशन होगी, कौन सा वाला एन रखोगे, ओ आर रखोगे, ये नंबर कौन सा रखोगे जब हमारे पास एक्स आ जाए? बताओ कब आएगा। यहाँ पर देखो, या अब जैसे 5c1 है, ठीक है। 5c1 में यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगी, मतलब, और x डिनोमिनेटर में है, x की पावर 4 हो जाएगी डिनोमिनेटर में, और यहाँ न्यूमिनेटर में x की पावर 1 है। ठीक है। इन दोनों का कैंसिल करोगे तब भी सिर्फ x नहीं बचेगा। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जैसे कि यहाँ पर Q3 आ जाए और यहाँ 2 आ जाए। तो क्या होगा, ये से कट जाएगा और यहाँ ऊपर एक x बच जाएगा, और उसका जो कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर, वो हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है? तो ये कब होगा? जब R3 हो जाएगा। समझ में आई? वी विल गेट कोएफिशिएंट इन x व्हेन R = 3। ठीक है। R = 3 का मतलब क्या हुआ कि जब 5c3 निकालोगे तब आ जाएगा। 5c3 निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। 2/x, और ये हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 - 3 2 हो जाएगा, -3x का क्यूब। ठीक है। 5c3 क्या होता है? 5c3 10। 5c3 होता है 10। 2/x का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। और -3 क्यूब है, -3x³ -3x³ का मतलब क्या हुआ? 27x³ है ना, -27x³। ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर दो, ओ मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 4 × 27, 1080। 1080 -x³ हो गया ये। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? x²। x² x³ की काट देगा, सही है ना। 2x ने 2x को काट दिया और ऊपर एक x बच गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? तो हमारे पास क्या आ गया? -1080x। x का कोएफिशिएंट मिल गया हमें। यही आपका आंसर है। आंसर आप लिख दो यहाँ पर। ओह सॉरी, -1080। ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? इसके सामने भी लिख दो सिर्फ आंसर, तब भी चलता है। ठीक है। तो मतलब बताने का मतलब ये था कि पूरी एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है हर बार। खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि भाई कब होगी ये। अगर उसने कोएफिशिएंट मांगे ना, किसी किसी भी कभी भी उसने कोएफिशिएंट जब मांगे, तब तुम खुद दिमाग लगा के सोचो कि भाई कब ऐसा होगा कि वो कोएफिशिएंट हमें कब मिलेगा। एक्स का कोएफिशिएंट चाहिए तो एक्स कब आएगा इसके अंदर? जब हम इसको 3 रख देंगे आर को। हम 3 रख के देख देख लो आर को। ठीक है भाई, बात समझ में आई? चलो, से काम करते हैं। फाइंड द टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। नहीं, ये छोड़ दो। हाँ चलो, ये देख लो, ये वाला अच्छा सवाल है।
ये वाला सवाल ठीक है। ये करते हैं, बस आखिरी सवाल है। आ जाओ। क्या बोल रहे हो भाई? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की एक्स फोर इन द एक्सपेंशन ऑफ थ्री एक्स थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव कांस्टेंट ए। हमें क्या निकालना है? ये जो ए हमें गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है। वो बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फोर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फोर इसमें इसकी एक्सपेंशन में इज इक्वल्स टू, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसकी एक्सपेंशन में। तो एक काम करते हैं, एक एक करके दोनों को एक्सपेंड कर लेते हैं हम। ठीक है भाई। पहले हम कर लेते हैं थ्री प्लस एक्स को एक्सपेंड। ठीक है। उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। हमें कौन सा चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फोर। एक्स फोर कब आएगा? जल्दी से बताओ। एक्स फोर कब आएगा इसके अंदर? एक्स फोर कब आएगा? एक्स फोर जब आएगा, जब आपका एन क्या होगा? एन फोर होगा जब। ठीक है ना? तो हम डायरेक्ट इसको कर दें, डॉट 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 लगाया प्लस। हमने कहा भाई हम डायरेक्ट एन को फोर रख रहे हैं क्योंकि हमें एक्स फोर चाहिए। और फिर थ्री, फाइव माइनस फोर, वन, और एक्स की पावर हो गई फोर, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करो? डॉट 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 प्लस। फाइव सी फोर होता है मेरे ख्याल से, फाइव ही होता है। हाँ। फाइव, थ्री की पावर वन थ्री, और एक्स की पावर फोर। तो ये हो गया आपका फाइव थ्री जो फिफ्टीन एक्स फोर, प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फोर तो मिल गया। क्या मिला हमें? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फोर, एक्स की पावर फोर, फिफ्टीन। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं हम। किसके अंदर? इसके अंदर। टू एक्स प्लस ए ओवर एक्स की पावर सिक्स। हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फोर। एक्स, ओ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है ना हमें। इसके अंदर एक्स स्क्वायर कब आएगा? जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर कब आएगा? एक्स स्क्वायर कब आएगा? एक्स स्क्वायर जब आएगा, जब हमारा एन जो है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? टू एक्स, ओ ये सॉरी, यहाँ पर ऊपर एक्स अगर हमारा थ्री हो गया और नीचे एक्स स्क्वायर हो गया। नहीं, ऊपर एक्स फोर हो गया और नीचे एक्स स्क्वायर हो गया, है ना? तो ये दो कट जाएगा और ऊपर दो बच जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बच जाएगा ऊपर। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? सेकेंड वाली टर्म में एन चाहिए। एन हमें क्या चाहिए? टू। एन हमें टू चाहिए। हमें क्या चाहिए? एन इक्वल्स टू। तो हमने कहा, लिख लिया। हमने कहा एन इक्वल्स टू चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं एन टू लगा के। प्लस कितना है? सिक्स सी टू। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर इसके अलावा तो कोई नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, है ना? एन जब टू लगाते हो, सिक्स सी वन लगाते हो, तो यहाँ फोर। हाँ सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, ठीक है, सिक्स सी टू और टू एक्स हो जाएगा ये। छः में से दो गया, चार बचा। और ये हो गया आपका ए ओवर एक्स, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है। प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू डॉट 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 प्लस सिक्स सी टू होता है आपका फिफ्टीन। फिफ्टीन हो गया। टू की पावर फोर होता है सिक्सटीन। ओ सिक्सटीन एक्स की पावर फोर। अरे यार इसको सही से लिख दूं। सिक्सटीन एक्स की पावर फोर और ए स्क्वायर्ड ओवर एक्स स्क्वायर्ड, है ना? ये हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब हमें क्या करना है? फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन। फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन होता है टू फोर्टी। ये हो गया आपका इक्वल्स टू डॉट 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 प्लस टू फोर्टी एक्स की पावर फोर और ए स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड। नीचे हमारा एक्स स्क्वायर्ड था, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये लाइनें इतनी बुरी बनती है ना। अरे
सॉरी यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से कट गया और यहाँ ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, हमें मिल गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या लगा हुआ है? क्या क्या लगा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ? क्या क्या लगा हुआ है? 240 ए स्क्वायर। ये चीजें लगी हुई हैं एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है ना? तो हमने इसका कोफिशिएंट ये रख दिया। अब क्या करना है आगे? हमने क्या ऊपर ये हमने इक्वेशन बनाई थी ना ऊपर से, तो हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं भाई। 15 इज इक्वल्स टू, तो उसको मैं ग्रीन से लिख दूँ। 15 कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 है, इज इक्वल्स टू 240 ए स्क्वायर। ठीक है, 15 240 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ए स्क्वायर 5 3 द 15, 5 5 4 द 20, 4 बचा, 5 8 40, 3 1 द 3, 3 1 द 3 4, 6 18। ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 16 बचा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया आपने। ए इज इक्वल टू, ओ 1/16, सॉरी, अंडर रूट 1/16। तो ये कट गया और 1/16 हो जाएगा 1/4। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आई? आंसर कैसे निकाला हमने? कोएफिशिएंट ऑफ ए। ओके, ठीक है। अच्छा नीचे आओ, ये वाला सवाल जो है ये आप लोग करके मुझे बताओ नीचे। मुझे आंसर कमेंट्स में लिख दो या फिर वॉट। ठीक है ना? ये जरूर करने वाला सवाल, ठीक है। दो पार्ट्स हैं इसके। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + ax⁶ और फिर बी पार्ट है इसका। ठीक है, ये वाला सवाल आप लोगों ने खुद करना है। ओके।